मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे जो स्पेल कास्टर हैं आप, तो इस स्पेल्स की कोई भी रेमेडी अगर हम सावन के महीने में करते हैं, क्या वो काम करती है? देखो, स्पेल्स और रेमेडीज दोनों अलग हैं। ओके। कहने को लेमन भाषा में कहूँ तो स्पेल्स भी रेमेडी ही होती है। जैसे तंत्र में एक चीज की जाती है, किसी के ऊपर वशीकरण करना है, तो क्या स्पेल्स के द्वारा भी किसी को वशीकरण किया जा सकता है? स्पेल्स के द्वारा वशीकरण नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डू व्हाट आई से। ओके। स्पेल्स होते हैं डू व्हाट आई से। स्पेल होता है कि मैं जो चाहूंगी आप उसी तरीके की, जैसे मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से बात करें मुझसे, अगर आपका बिहेवियर बहुत रूड है तो वो स्पेल कास्टिंग उसी तरीके से उसके थर्ड आई पे काम करती है। स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस टाइप से चीज़ें, तो आपने अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट इस टाइप से लेना है और अपने भी लेने हैं, दोनों को ना आपने बांधना है, ठीक है। और थोड़ा सा जैस्मिन ऑयल लेना है, जैस्मिन ऑयल से अपने हाथ में लेके और आपने होल्ड करके अंडरगारमेंट्स को इंटेंशन देनी है कि ये इंसान कहीं बाहर जाके कुछ गलत काम ना करे। एक होता है मैम, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी शैतानी ताकत है, एक सोसाइटी है, सेक्रेट सोसाइटी है, जो कि अपने ही सोल्स, अपने ही पावर इकट्ठी कर रही है लोगों का सोल लेके। जी। बेसिकली इल्यूमिनाटी जो है वो गॉड के अगेंस्ट है, भगवान के अगेंस्ट है, जो कि आप ये कह लो कि एक राजा जो भगवान है उनकी गद्दी लेना चाहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सावन के महीने को लेके। अगर मान लेते हैं सावन के महीने में अगर हम कोई रेमेडीज करते हैं, वो क्या सच में काम करती है? क्या सच में आप पैसा कमा सकते हैं? या होता है ना, चारों तरफ से पैसे की बारिश हो सकती है। आज के पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए बना है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो प्रेम से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपको कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, बिजनेस दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, तो आज ये पॉडकास्ट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्योंकि आज हमारे साथ इस पर रिसर्च किया है, ऐसी ऐसी रेमेडीज आपके साथ शेयर की जाएगी। कहते हैं ना, सालों की रिसर्च आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। क्योंकि आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं पीयू हुड्डा मैम, जो कि एक स्पेल कास्टर हैं। तो आज जैसे ही नाम सुना होगा, थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट आया ही होगा, क्योंकि मैम यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल है। तो वेट नहीं कराते, स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। सबसे पहले तो ये चल रहा है सावन का महीना जी, सबसे पवित्र मंथ माना जाता है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे जो स्पेल कास्टर हैं आप, तो इस स्पेल्स की कोई भी रेमेडी अगर हम सावन के महीने में करते हैं, क्या वो काम करती है? देखो, स्पेल्स और रेमेडीज दोनों अलग हैं। ओके। कहने को लेमन भाषा में कहूँ तो स्पेल्स भी रेमेडी ही होती है। लेकिन स्पेल्स होते हैं कि जैसे अगर मैं किसी के बिहाफ पे कर रही हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू सावन या किसी ओकेजन से रिलेटेड नहीं है। ओके। सावन के उपाय शिव जी को लेकर होते हैं। स्पेल्स होते हैं कि जिस भी आप डीटी को मानते हो उनके साथ मिलके काम करना। अब अगर हम सावन की रेमेडीज करें, क्योंकि सावन चल रहा है तो है ना, हमें शिव जी के बारे में बात करनी चाहिए। स्पेशली आपको पैसा भी देंगे, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाएंगे। कुछ ऐसे तांत्रिक चीजें भी मैं बताऊंगी कि जो आप सावन के महीने में उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, और ये कारागार भी है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है जी। गन्ने के जूस का। अगर आप गन्ने के जूस से अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, तो और स्पेशली आपने माँ लक्ष्मी का जो जाप है वो करते करते फ्राइडे को और मंडे को करना है, तो आपके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप चावल 108 चावल लेते हैं, अक्षत जो होते हैं ना, अनब्रोकन राइस, सूप बिना टूटे हुए, आपने वो चावल लेके साथ में हल्दी, जो हल्दी की गांठ होती है, वो शिवलिंग के ऊपर रखनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करके आना है। इससे क्या होगा कि आपको 108 बारी जाप करना है। इससे क्या होगा, आपके घर में बरकत होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो काली मिर्च, ओके, शिवलिंग के ऊपर काली मिर्च चढ़ा के आइए। शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम है, जाके माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, 11 बेलपत्र पे चंदन से नमः शिवाय लिख के और शिवलिंग पे रखाइए। ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपने डेली पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया लगाना है। ये तो डेली ही करना है जब तक सावन खत्म नहीं हो जाता। ये आपके नकारात्मक ऊर्जा को हटा के आपका घर धन धान्य से भर देगा, इतना पैसा लेके आएगा। तो पीयू मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि स्पेल्स रेमेडी नहीं है, मतलब एक अलग ही क्रिया है, तो क्या स्पेल्स को तांत्रिक क्रियाओं के साथ जोड़ा जाएगा? जोड़ सकते हो, तांत्रिक क्रिया एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ तंत्र से जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पेल ब्लैक भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। तंत्र में ज्यादातर ब्लैक का यूज होता है, शॉर्टकट होता है ब्लैक मैजिक, और व्हाइट भी होता है।
तो कहने को कह सकते हो, बट अगेन जो तंत्र है वो अपने ही हिंदुओं का है, अपने ही मतलब इंडिया का है, और जो स्पेल कास्टिंग है वो वेस्टर्न कल्चर से आया है, वो अफ्रीकन अमेरिकन से आया है। ओके तो अलग है, बस ये कह लो कि नाम अलग है, क्रिया उसी टाइप की होती है। यहाँ पे कैंडल्स और उनकी तरीके की चीजों का यूज किया जाता है, और अपने तंत्र में जो इंडियन चीजें होती है, सिंदूर, चावल, लौंग, सियार सिंगी, हत्ता जोड़ी, इस टाइप से जो चीजें होती है वो यूज करते हैं। ओके अगर जैसे तंत्र में एक चीज की जाती है, किसी के ऊपर वशीकरण करना है, तो क्या स्पेल्स के द्वारा भी किसी को वशीकरण किया जा सकता है? स्पेल्स के द्वारा वशीकरण नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डू व्हाट आई से। ओके स्पेल्स होते हैं, डू व्हाट आई से स्पेल होता है कि मैं जो चाहूंगी आप उसी तरीके के, जैसे मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से बात करें मुझसे, अगर आपका बिहेवियर बहुत रूड है तो वो स्पेल कास्टिंग उसी तरीके से उसके थर्ड आई पे काम करती है, तो वो उसी तरीके से काम करेगा सामने वाला इंसान। मतलब मैं चाहती हूँ अगर आप मेरे से अच्छे से बात करो तो आप अच्छे से ही करोगे। मैं चाहती हूँ कि आपके मन में ये आए कि ये इंसान खराब है, तो आपके मन में ये आएगा कि वो इंसान खराब है। स्लोली काम करेगा, लेकिन करेगा। ओके जी। तो मतलब अगर किसी के ऊपर एक तरीके से वही सम्मोहन करना है या वशीकरण करना है, तो कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई कोड वगैरह। स्पेल में या स्पेल में, मैम मैं स्पेल में ही आपसे सम्मोहन में स्पेल नहीं होता, बेसिकली आप ये कह लो कि डोमिनेशन की जो चीजें होती है, लव एन्चैंटमेंट होती है। जी जी। आप परफ्यूम का यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड विचक्राफ्ट टिप। आप क्या कर सकते हो कि आपने एक तेज पत्ते पे एक सिंबल बनाना है। सिंबल मैं आपको बाद में दे दूंगी, ठीक है? तेज पत्ते पे ये वाला सिंबल बनाना है जो मैं आपको दे दूंगी। इस तेज पत्ते को जला के पहले इंटेंशन देके जैसे अपने हाथ पे रखा, और आपने बोलना है कि ये इंसान मेरे बारे में सोचे, इंसान मुझे प्यार करे, जब भी मेरे पास आए वो फ्रेग्रेंस जो आएगी ये इंसान जो है मेरा होके रह जाएगा। इस टाइप से आपने जो भी इंटेंशन देनी है आपने उसको जलाना है, और उसकी एशेस जो है आपने परफ्यूम में डाल देनी है। और वो परफ्यूम जब भी आप वेयर करोगे तो वो इंसान आपके बारे में ही सोचेगा। ओके तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं ना मैम, तो जो हमारी एक रील बहुत अच्छी वायरल गई है उसमें पूछा गया है कि जैसे अफेयर चल रहा है, तो और अफेयर चल ही रहा है, फिर भी चाहते हैं कि पार्टनर से अट्रैक्शन और ज्यादा मिले, तो उसके लिए कोई रेमेडीज या स्पेल यूज कर सकते हैं? देखो, दो तरीके का अट्रैक्शन होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है आपका मेंटली अट्रैक्शन। यानी कि आपको फिजिकली वो इंसान चाहिए या फिर आपको सपोर्ट के लिए चाहिए। मेंटली सपोर्ट हो गया, आपको बातें करना अच्छा लगता है, दोनों तरीके की बात होती है। तो अगर आपको मेंटली सपोर्ट चाहिए, इमोशनली सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप क्या करो, एक रेड कैंडल ले लो, ऊपर से नीचे जो है उस इंसान का नाम कार्व कर दो जो आपका पार्टनर है। नाम को कार्व करना और साथ में डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके ऊपर ही ओवरलैप करके अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ताकि आप उस इंसान को दबा रहे हो जी, ठीक है। और इस जो कैंडल है इसके ऊपर आपने लगाना है थोड़ा सा आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल। फिर आपने एक पाउडर तैयार करना है जिसमें कैलेमस रूट होगी, कैलेमस रूट का पाउडर होगा, अमेज़न से मिल जाएगा या जहां से भी मिल जाएगा। हाइजॉन रूट का पाउडर होगा, इसमें थोड़ा सा रोड ओपनिंग के लिए लेमन ग्रास होगा, सिनेमन पाउडर होगा, थोड़ी सी चीनी होगी, थोड़ी सी काली मिर्च भी और लौंग भी। इसको आपने कूट के आपने पाउडर बनाना है विद इंटेंशन। अब इस पाउडर को ना जो हमने कैंडल के ऊपर ऑयल लगाया हुआ था उस पर चिपका देना है। अनॉइंट की हुई थी कैंडल, उसके ऊपर ये हर्ब लगा देनी है। अब आपने एक प्लेट तैयार करनी है, उस प्लेट के बीच में आपने कैंडल खड़ी करके आपने पॉमीग्रेनेट जो होता है ना, जो फर्टिलिटी का सिंबल होता है, ताकि आपका प्यार भी शुरू हो जाए। पॉमीग्रेनेट था, पॉमीग्रेनेट के जो दाने हैं ना वो एज अ ऑफरिंग आपने डाल देनी है, प्लेट के ऊपर डाल देना और कैंडल को जला दो। साथ में आप डेकोरेशन के लिए और ऑफरिंग के लिए आपने रोज पेटल्स जो होती है वो अपने प्लेट में, ताकि लव एनर्जीज आ जाए, आपने वो प्लेट में डालनी है। जी, अब इसको जलने दो, बैठो आराम से और इंटेंशन देनी है आपने। जी, तब जाके वो अट्रैक्शन बढ़ता है। हाँ, अट्रैक्शन बढ़ेगा बिल्कुल। एक चीज साथ में, अगर आपको अपना परफ्यूम एन्चैंट करना हो, फिर कह रही हूँ परफ्यूम हो गया, लिपस्टिक हो गया, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, साथ में रख दो, फिर आप उसको पहनो, मतलब यू कैन वेयर दैट। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एक चीज और आपकी बहुत ज्यादा वायरल जाती है, ग्लो बढ़ाने के लिए कोई आप रेमेडीज बताते हैं, वो किस तरीके से? मैं बेसिकली फेस पैक बताती हूँ, तो वो मैं कुछ ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि कंट्री टू कंट्री घूमती हूँ तो फिर स्किन का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। एक बहुत ही प्यारा फेस पैक है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने चलो एक बहुत वायरल हुआ था, मैं वो बताती हूँ, फिर से बताती हूँ आपके व्यूअर्स को। आपने हल्दी लेनी है, हल्दी को आपने भून लेना है जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। मेक श्योर उसमें आग ना लगे, कहीं जल जाओ। फिर वो उसको हटा लो और उसको ठंडा होने दो, उसमें हनी डाल के और आपने उसको फेस पे लगाना है। जब आप ये करोगे ना तो आपका क्या है कि एक बारी में ही स्किन टोन चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आपको फेस पैक बनाना है, आपने पटेटो का जूस लेना है, साथ में आपने चीनी लेनी है, चावल का आटा लेना है, मसूर की दाल का आटा लेना है। इन सबको मिक्स कर दो, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इस पैक को आपने 20 मिनट्स तक लगाना है। आपका जो स्किन का टोन है वो भी चेंज होगा, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या फिर कुछ भी ग्लोइंग स्किन नहीं है, वो सब चीजें हो जाएंगी, सारी ठीक हो जाएंगी। वैसे मैंने अभी एक बहुत वायरल क्रीम भी बनाई है स्पेशली हर चीज के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हर चीज के लिए बनाई है। तो वीनस क्रीम मैंने उसको नाम दिया है। अरे वाह जी। तो जब वीनस की बात चल रही है तो वीनस को एक्टिवेट करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? वीनस को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली देखो, सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ कि वीनस को हर किसी को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी शुक्र की स्थिति क्या है। लेकिन एकमात्र उपाय जो कि किसी भी स्थिति में काम करेगा वो है ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र किसी को नुकसान नहीं देगा। फिर भी अगर आपको वीनस की रेमेडीज करनी है, आपको पता है कि मेरा शुक्र अच्छा है, तो एक बहुत ही कॉमन रेमेडी जो सबको पता है कि गाय को आलू खिलाना है, ये तो सबको पता है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने जूते में हल्का सा, मतलब आप ये लगा लो कि थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और जो गुलाब का इत्र होता है उसका मिक्सचर बना लो। अपने जूते के अंदर एक डॉट लगा दो, दोनों शूज के अंदर या बेलीज के अंदर, जो भी आप पहनते हो, और जब भी आप घर से बाहर जाओगे ना तो शुक्र आपके साथ रहेगा। ओके ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यही मिक्सचर बना के ना अपने कान के पीछे लगाना है। ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मीटिंग है, आपको सक्सेसफुल मीटिंग करनी है, कई बार ये ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन का इश्यू हो जाता है, तो अपने शहद से जीभ पे आपने या तो ओम लिख दो या फिर आप क्रॉस का सिंबल बना दो। तो जब भी आप बात करोगे सामने वाले इंसान से, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बात है। एक होता है मोहिनी तिलक, ये मोहिनी तिलक होता क्या है मैम? राज मोहिनी तिलक तो मैं खुद बनाती हूँ, इट्स मोस्ट वायरल प्रोडक्ट, और मंत्र से लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। और इससे क्या होता है, बेसिकली लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आप ऑफिस में हो तो आपके बारे में बातें होने लगती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आपका ऑरा मैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है। लेकिन मोहिनी तिलक अगर आपको घर में बनाना है, इट्स लाइक मेरी चीजों से अलग बनाना है, आपने क्या करना है कि आप गेंदे का फूल ले लो, केसर ले लो, थोड़ा सा आपने हल्दी लेनी है, विष्णु जी के चरणों में रख दो, कृष्ण जी के चरणों में रख दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपने 108 बारी जाप करना है। फिर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उसको मतलब हाथ से ही ना पीस लो, हाथ से उसका जूस निकाल दो। उसमें आपने, जब वो जूस रेडी हो जाए, उसमें आपने जरा सा कामाख्या सिंदूर डालना है और अपने माथे पे डेली लगाना शुरू कर दो। ओके जी। एक और चीज, जैसे लोगों को ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा स्पेल यूज कर सकते हैं? अगर आप स्पेल की बात करोगे, एग्जैक्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई स्पेल नहीं होता है। बेसिकली स्पेल कास्टिंग में पेटिशन बनता है। पेटिशन होता है कि यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंचाना। वो पेटिशन में 70% स्पेल जब हम पेटिशन बनाते हैं वो वहीं हो जाता है। फिर हम कैंडल की, फायर एलिमेंट की, वाटर एलिमेंट की मदद लेते हैं। ओके तो वो जो स्पेल, जो पेटिशन होता है, उसमें आपने क्या इंटेंशन डालनी है मैटर वो करता है। अगर आप स्पेल कास्टिंग कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट का चाहिए, तो गवर्नमेंट का पेटिशन बनाओ। जो भी स्पेल कास्टर मुझसे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कैसे करते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब का पेटिशन बनाओ, साथ में सक्सेस के लिए आप ऑरेंज कैंडल लो। ठीक है। उसके साथ आप राइस लो, जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेमन ग्रास लो, लेमन ग्रास होता है रोड ओपनिंग का काम करता है। और चीजों को डोमिनेट करने के लिए ड्रैगन्स ब्लड ऑयल लो, अमेजोन पे मिलेगा, छोटी सी बॉटल होती है एसेंशियल ऑयल। ऑरेंज कैंडल, और यस ऑरेंज लेना है। ऑरेंज सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आपने ऑरेंज की ऑफरिंग देनी है, मतलब ऑफरिंग इन द सेंस की सर्कल में आपने ऑरेंज रखना है। ऑरेंज कैंडल पे आपने जो पाउडर आपको सक्सेस के लिए बनाना होता है, उसमें डलेगा ऑल स्पाइस पाउडर होता है, जिसको हम कबाब चीनी बोलते हैं, सिनेमन, थोड़ी सी चीनी, और थोड़ी सी सिनेमन हो गया, दालचीनी हो गया, थोड़ा सा आपने जायफल डालना है, थोड़ी सी लौंग डालनी है। ठीक है। साथ में एल्कनेट एक रूट होती है, वो डालना है, कूट के इंटेंशन देके और कैंडल पे लगा दो एंड देन बर्न इट। आपका पेटिशन ही सारा काम कर देगा। अपार्ट फ्रॉम इट, किसी भी सरकारी चीजों में सूर्य को जल देना, सूर्य ईस्ट साइड फेस करके आपने सूर्य नमस्कार करना है 12 बारी एटलीस्ट। सूर्य को जल देना है, उसी साइड फेस करके आपने सूर्य के नाम पढ़ने हैं। आपकी जो सूर्य से रिलेटेड चीजें, सरकार से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाएंगी। वैसे पति पत्नी में रिश्ते काफी सुधर नहीं रहे, लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंटीमेसी नहीं है, तो फीमेल क्या कर सकती है कि जो पैंटी होती है
और जो पैंटी का जो मेन वो होता है पार्ट होता है, वहां पे अपने हस्बैंड का आप नाम लिख के यू कैन वेयर दैट, ठीक है। तो ये इंटीमेसी बढ़ाता है। इसके अलावा क्या कर सकते हो कि आपने स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस टाइप से चीजें, तो आपने अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट इस टाइप से लेना है और अपने भी लेने हैं, दोनों को ना आपने बांधना है, ठीक है। और थोड़ा सा जैस्मिन ऑयल लेना है, जैस्मिन ऑयल से अपने हाथ में लेके और आपने फोल्ड करके अंडरगारमेंट्स को इंटेंशन देनी है कि ये इंसान कहीं बाहर जाके कुछ गलत काम ना करे, ठीक है। इसके अलावा हुडू में एडम एंड ईव रूट होती है, बहुत काम आती है, इंटेंस लव ऑयल में वो डलती है। सो एडम और ईव ये जो रूट होती है ना, बेसिकली ये रूट ही फीमेल और मेल का प्राइवेट पार्ट की शेप होती है। और वो लिटरली ना वो साइज भी, मतलब जैसे मेरे पास 4 साल पुरानी रूट है, तो वो अपने आप ही ना बड़ी भी हो गई थी, मतलब छोटी छोटी लेके आई थी वो रूट, पॉकेट पैकेट में ही वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, लेंथ बढ़ गई थी उसकी। तो वो जो रूट होती है ना, वो आपने लाल कपड़े में बांध के फ्रीजर में रख दो। अपनी हस्बैंड का नाम, जैसे अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड गलत रास्ते पे है, तो नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के उसमें आपने वो रूट रख के उसको टाई करके मौली से, कि इंसान कहीं गलत काम ना करे, है ना, किसी और के साथ अफेयर वफेयर ना हो। फ्रीजर में आप उसको रख दो लाल कपड़े बांध के, धीरे धीरे चीजें स्टॉप हो जाएंगी। क्या बात है जी, बहुत मजा आने वाला है। जैसे एक चीज होती है, शादी के रिश्ते तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी, पर शादी नहीं हो रही है, और सावन के महीने में कहते हैं कि माँ पार्वती ने शिव जी के लिए आराधना की थी और उन्हें भोलेनाथ मिल गए। तो हमारी जो ऑडियंस है जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि लड़के को लड़की नहीं मिल रही है और लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी ना? 16 सोमवार तो हमेशा हमें पता ही है, 16 बिल्कुल। सोमवार जो होते हैं वो स्पेशली मनोकामना के लिए, शादी के लिए होते हैं। इसके अलावा माँ पार्वती को आपने जो चुन्नी चढ़ानी है लाल, और साथ में आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपने। आप क्या कर सकते हो कि पीली ये कौड़ी ले लो, आप कौड़ी पे हल्दी लगा के शिवलिंग पे टच करा के आराम से बैठ के जाप करो, ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करो। और सातों की सातों जो कौड़ी होती है वो सबसे पहले तो लाल कपड़े में बांध दो, पहले रखो तकिए के नीचे, अगर आपकी शादी की मनोकामना है, शादी की मनोकामना है, और तकिए के नीचे रखे, फिर आप, मतलब वो शादी के लिए है। और अगर शादी की मनोकामना नहीं है, पैसे के लिए है, तो आप इस पोटली को अपने लॉकर में रखो। यही पोटली, पीली जो कौड़ी होती है ना, यही पोटली आपकी शादी के लिए भी काम आएगी, मनी के लिए भी काम आएगी। ओके, अब मनी की बात चली रही है, तो सावन में कोई ऐसा कोड जिससे मनी ज्यादा आए घर में? मनी अट्रैक्ट करने के लिए एक मेरा हमेशा बताती हूँ 1996211147 मेरा फेवरेट कोड है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। 838 ये एक ऐसा कोड है जो आपको पैसा लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। ओके, जैसे आप एक चीज मानते हो पीयू मैम कि आत्माएं होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती है। तो जैसे अब सावन का महीना है, भोलेनाथ का कहते हैं, भोलेनाथ तो इंसानों के भी हैं, प्रेतों के भी हैं, भूतों के भी हैं जी। तो ये क्या सावन के महीने में ज्यादा आत्माएं दिखती हैं, उनको मोक्ष मिलता है? उस पर आपके क्या विचार है? देखो, ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में ज्यादा आत्माएं दिखती हैं। हर आत्मा जो यहाँ पे भटक रही है या स्पिरिट्स होती है वो हमेशा होती है, और ऐसा नहीं है वो स्पिरिट सावन के महीने में शिव जी के दर्शन करने जाती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जब उनकी मुक्ति होगी वो मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सावन के पावन मंथ में, है ना, जो ये महीना है, वहां पे स्पिरिट का भूचाल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना ही काम कर रहे हैं। स्पिरिट्स होती है, लेकिन हाँ, आपके घर में भी है, मेरे भी घर में है, हमारे आसपास भी एनर्जी है, वो सारी स्पिरिट्स ही हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उनको छेड़ो या नहीं छेड़ो। कई बार हमें याद है बचपन में एक गेम खेलते थे, वो सिक्का, है ना, ABCD लिख के, और वो सिक्का बीच में रख के, और पता नहीं क्या ही बोलते थे। अब पता नहीं, मतलब साइकोलॉजिकल गेम होती है या क्या होता है, लेकिन बचपन में ऐसा हुआ था कि वो सिक्का, मुझे नहीं पता, वी वर टू स्मॉल, सिक्का हिला था, वो किसी ने हिलाया था या क्या हुआ था वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, ये चीज साइकोलॉजिकल भी होती है। देखो, हर एनर्जी अपना अपना काम कर रही है। बिल्कुल। अब हम सोचेंगे कि यार यहाँ पे कोई है जो मुझे देख रहा है, तेरे में अगर हिम्मत है तो ये कर वो कर, यू नो, वी शुड नॉट चैलेंज। कई लोग क्या कहते हैं कि मैं नहीं मानता आत्माओं को, ये सब नहीं करना चाहिए। हर एनर्जी होती है, हर किसी को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और सावन के महीने में आत्माएं ज्यादा होती हैं या मुक्ति मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का टाइम जब आएगा, इवन आत्माएं भी अगर नाम जाप करती है तो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हाँ, भोगना जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ओके, तो एक होता है मैम, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं, इल्यूमिनाटी शैतानी ताकत है, एक सोसाइटी है, सेक्रेट सोसाइटी है,
जो कि अपने ही सोल्स, अपने ही पावर इकट्ठी कर रही है लोगों का सोल लेके। जी। बेसिकली इल्यूमिनाटी जो है वो गॉड के अगेंस्ट है, भगवान के अगेंस्ट है, जो कि आप ये कह लो कि एक राजा जो भगवान है उनकी गद्दी लेना चाहते हैं। अभी लोगों को लालच दे देके ना कि शॉर्टकट में सब कुछ देते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, अपनी सोल को बेचो, हम कभी ना कभी पावरफुल हो जाएंगे। और लोग बेच भी रहे हैं। ठीक है, इनकी एक्चुअल में सोसाइटी है जो कि काफी सालों से चल रही है। लोग बिक रहे हैं, ये भी सच है। इल्यूमिनाटी कॉल भी करती है, लोगों को अट्रैक्शन आने लग जाती है कि भाई मुझे अचानक से पैसा मिल रहा है, ठीक है, मरने के बाद किसने क्या देखा है, चली जाएगी सोल। ये सब लोग बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इल्यूमिनाटी की जो सोसाइटी है वो अगर ये आज भी इसी चीज में है कि भाई हम इतने पावरफुल हो जाएंगे, तो वो कभी नहीं होने वाला। वो यही है कि नर्क के द्वार वाली जो चीजें होती है वो होती है आपकी सोल के साथ। ये सोल ही तो है, बाकी तो कपड़े ही तो पहने हुए हैं। सही बात है। सोल के साथ कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नेवर नो। तो यस, दैट्स ट्रू। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब घरों में किसी के घर में ब्लैक मैजिक हो जाता है तो समझ नहीं पाते कि ब्लैक मैजिक है या किसी की नजर लगी हुई है, तो उसको पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, नजर होती है थोड़े टाइम की होती है जी। ब्लैक मैजिक होता है, आपको मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, सर दर्द होगा, तबीयत खराब होगी, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आपका ऑरा बहुत खराब हो जाएगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे जी। सावन के महीने में ना इसका एक अचूक उपाय बताती हूँ। बिल्कुल मैम। आपने सावन के महीने में क्या करना है, एक पीला नींबू लेना है। ठीक है। नींबू में 4 लौंग आपने इक्वल गैप पे गाड़नी है। ठीक है। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के आपने शिवलिंग के ऊपर रख के आनी है, बोल के कि हे भोले बाबा, भूत आप ही के दोस्त हैं, जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम है, जो भी मतलब मेरे को इशू हो रहा है, नजर दोष है, ब्लैक मैजिक है, इसको आप ले लो और अपने आप को मैं सरेंडर करता हूँ। ओके। ये बोलना है। किसी भी सैटरडे को ये करनी है। और जितने भी, जब भी ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, जितने सैटरडे बचे उतने आप ये रेमेडी करो, आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, काला जादू, एंटिटीज अटैक सब चला जाएगा। ओके। और घर में एक एनर्जी हमें डालनी है पॉजिटिविटी वाली, तो उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं? कोई रेमेडीज या कोई स्पेल? देखो, छोटी छोटी ना ट्रिक्स होती है जी। सबसे पहली बात तो हमारा बिहेवियर और हमारा जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है, वो बताता है कि आपके घर की एनर्जीज कैसी है। तो ये तो आपको अच्छा रखना ही है। साथ में इसके अलावा आपने जो एक वो सुना था, बहुत बारी बताया भी, पानी के अंदर लेमन डालने वाली जो चीज होती है, 1 गिलास पानी के अंदर आप लेमन डाल दो, मतलब ½ गिलास पानी के अंदर, है ना। जब वो फ्लोट करेगा तो एनर्जीज अच्छी है, सिंक करेगा तो एनर्जीज खराब है। अब वो सिंक करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन ये रेमेडी आपने करके रखनी है। फ्लोट करेगा या नहीं करेगा दैट्स डिपेंड, मतलब वो छोड़ दो, लेकिन आपने करके रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी नकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी नहीं। इसके अलावा आप क्या करोगे, मेन एंट्रेंस पे ना, मेन एंट्री है जो आपकी लेफ्ट और राइट वाली, जैसे गेट होता है, आजू बाजू में आपने हमेशा एक टी लाइट कैंडल व्हाइट कलर की जला के रखनी है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपकी एंट्री होती है, मेन गेट की जो एंट्री होती है, वहां पे हल्दी से स्वास्तिक संडे वाले दिन कोनों कोनों में चावल के ऊपर देसी घी का दिया और बीच में स्वास्तिक, गेट पे आपका घर पॉजिटिव रहेगा। और कुछ चीजें होती है जैसे नजर दोष के वो हैंगिंग्स होती हैं, वो मैं घर में टांग के रखती हूँ हमेशा। क्रिस्टल्स को घर में रखा करो, ऑब्सीडियन, ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं लाने देता है। ब्लैक टर्मिलिन हो गया, ये आप एंट्री पे रख सकते हो। अपने हॉल में जहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं वहां पे आप रखो। पीयू मैम, एक चीज और थोड़ा सा आप मुझे बताएं, जैसे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो पेरेंट्स ऐसा क्या करेंगे बच्चों को पढ़ाई में मन लगने लगे? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों के तकिए के नीचे आपने मोरपंख रख के सोना है, मतलब रखना है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखो कि आपके बच्चे का मन, मैं बताती हूँ कि खुद का एक्सपीरियंस है, माँ बाप तो बिजी हो जाते हैं जॉब में, बच्चे फोन में क्या देखते हैं जो मन भटकता है, इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी मैं कैब में थी और साथ ही एक कैब खड़ी थी जिसमें बच्चा ने बहुत लाउड कुछ चलाया हुआ था और वो कुछ ऐसी चीज देख रहा था कि मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, तू मार, उसका सर फोड़, इस टाइप की चीजें जो है वो बाहर तक आवाज आ रही थी। तो ये देख रही थी मैं, छोटे बच्चे को क्या दिखा रहे हो आप जो उसके माइंड में, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं रहेगी, वही चीजें उसके माइंड में रिकॉल होती रहेंगी और यही चीज आगे सीखेगा। तो मेक श्योर आपका बच्चा किस तरीके से रहता है, किस संगत में रहता है या किस तरीके की चीजें देखता है, ये भी डिपेंड करता है ना। इसके अलावा आप क्या करो कि आप बच्चे की ना नजर उतारा करो, क्योंकि जरा सा इंटेलिजेंस का काम किया, हम खुद ही बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टडीज हो रही है, नजर लगा देते हैं। और नजर अपनों की सबसे ज्यादा लगती है, कहते हैं ना अपनों की नहीं लगती, अपनों की बहुत नजर लगती है। फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी का टुकड़ा बच्चे के सर के नीचे
मतलब जब सोता है अगर तकिए बच्चे के को नीचे, नजर लगती है तो नहीं ये पढ़ाई के लिए भी है, जी। बुध को रिप्रेजेंट करता है। तकिए के नीचे रखो ताकि बुद्धि जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड रहे, ठीक है, वो बुध को ही रिप्रेजेंट करता है। और फिटकरी का टुकड़ा स्टडी टेबल पे भी रखो, ठीक है, ये आपने हमेशा करना है। और जो मोर पंख है ना वो किताबों में भी रखो, और साथ में डेफिनेटली मेहनत तो है ही, वो तो है, वो तो मेहनत करनी करनी है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन हमारे किसी पॉडकास्ट में एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि लोग कर्जा ले लेते हैं पर वापस नहीं करते हैं, तो जिनका कर्जा जिन लोगों ने ले रखा है वो वापस कर दें, उसके लिए हम कुछ यूज कर सकते हैं या कोड? एक आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कि कर्जे से ही नहीं, जो कि हर चीज से रिलेटेड है। इसके लिए कोई उपाय नहीं करना, इसके लिए सिर्फ क्या करना है कि अपनी सोल से कनेक्ट होना है। आपकी जो, हाँ, हमेशा आपके पास भी, हर किसी के पास स्पिरिट गाइड्स होती है जी। मेरे पास भी है, आपके पास भी है। अब सपोज कीजिए कि मुझे आपसे कुछ बात बनवानी है कि ये चीज आपके दिमाग में आया, भूले बैठे हो जी। मैं क्या करूंगी, अपनी स्पिरिट गाइड्स को मैं आराम से बैठूंगी, मेडिटेट करूंगी, अपनी स्पिरिट गाइड से प्रे करूंगी कि स्पिरिट गाइड, इस इंसान के स्पिरिट गाइड को ये बोलो कि इस इंसान तक ये बात पहुंच जाए। तो वो स्पिरिट गाइड कनेक्ट होगी सामने वाले की स्पिरिट गाइड से और उसको दिमाग में डालेगी कि तुझे ये काम करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। ये रेमेडी ना मैंने बहुत लोगों को, स्पेशली कर्जे के लिए, पैसा डूबा हुआ इस चीज के लिए बताई है, जिनके ऊपर कोई रेमेडी काम नहीं करती, उनका स्पिरिट गाइड्स ने काम करके दिया। ओके। तो जैसे आपने कहा कि आप अपने जो गाइड हैं, स्पिरिट गाइड, उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से हम अपने स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत बैठना है। देखिए स्पिरिट गाइड क्या होती है, जो आपको गाइड करती रहती है। कई बार हम गलत स्टेप लेते हैं, हमारे दिल से आवाज आती है जो परमात्मा की आवाज है, आत्मा में परमात्मा में आत्मा है ना, तो यही स्पिरिट गाइड्स होती है। कुछ भी नाम ले दो, ठीक है, जो स्पिरिट गाइड्स होती है ना, ये आपको ऑन दी स्पॉट बताती है कि ये गलत है। अब आपको सुनना ही नहीं सुनना वो आपकी बात है जी। तो कई बार हम चीजें भूल जाते हैं और हमसे एकदम से रिकॉल होता है, आपको कहाँ से समझ में आती है, स्पिरिट गाइड ही होती है। तो स्पिरिट गाइड वो है जो आपको कदम कदम पे गाइड करती है। हमें नहीं पता होता कि हमारे पास है या नहीं, हर किसी के पास, बच्चा पैदा होता है तभी से वो असाइन हो जाती है कि ये चीजें, ये एनर्जी इसके साथ रहेंगी जी। तो स्पिरिट गाइड को आपने कुछ नहीं करना, आपने स्पिरिट गाइड को बोलना है कि मेरी स्पिरिट गाइड्स प्लीज इस इंसान की स्पिरिट गाइड के पास जाके उनको बोलो कि इसने मेरे पैसे देने और इसके दिमाग में ये चीज आए, और इतना ज्यादा प्रेशर डालो कि वो मेरे पैसे दे दे जी। साथ में एज अ रेमेडी अगर आपको करनी है तो आपने क्या करना है कि एक नींबू पे उस इंसान का नाम लिख लो, ठीक है, और उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा इंटेंशन ना देके नाम लिख के ना आपने एक पिन ले लो, सेफ्टी पिन, और उसके पिन डाल दो नींबू के अंदर, ये बोल के कि जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा, ठीक है, बस इतना करने से। और वो जो नींबू है वो कहीं अपने घर पे छुपा के रख दो कुछ टाइम के लिए, मतलब 21 दिन के लिए, जब भी नींबू ना सूखे जब तक ये करके रखो, आपका पैसा बहुत जल्दी मिलेगा, वो बेचैन हो जाएगा सामने वाला। अब आपने पैसा वापस करने की रेमेडी बता दी। अब बहुत लोगों पे बहुत ज्यादा कर्जा है, चाहे वो लोन ले रखा हो या फिर किसी कारणवश उन्होंने ले रखा है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर कर्जे के लिए बहुत अच्छी रेमेडी एक ही देती हूँ मैं हर बारी, सूर्य को जल देना है, जल में 8 दाने आपने चिली फ्लेक्स के डालने हैं, चिली फ्लेक्स के दाने डाल के आपने हाथ ऊपर करके, मतलब इस तरीके से हाथ ऊपर करके सूर्य को जल देना है, और नीचे एक पात्र रखना है, कोई बर्तन रखना है, और बर्तन में जो पानी गिरेगा वो आपने पौधे में देना है, और नाक की सिधाई में वो जल होना चाहिए, और उसी के थ्रू आपकी सूर्य की किरणें आपके शरीर पे आनी चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को भी हील करती है जी। तो ये जो है ये कर्ज मुक्ति के लिए, या फिर पैसे वैसे जहाँ पे किसी का ले रखा है नहीं दे पा रहे उस चीज के लिए। क्या बात है। तो ऐसे ही अगर किसी के लॉकर में बहुत सारे पैसे रखे हैं, उन्हें और बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कुछ लॉकर में कुबेर यंत्र रखो, क्रिस्टल का कछुआ रखो, ठीक है, पैसा बढ़ता रहेगा। शीशा लगाओ, 100% पॉजिटिव रिजल्ट है, शीशा लगाओ, क्रिस्टल का कछुआ रखो, चारों तरफ लगा दो, जो मनी की एनर्जी है वो चारों तरफ से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ओके। और एक रेमेडी सबको चाहिए, हमें करोड़पति बनना है, रातों रात करोड़पति बन जाए, तो उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। सावन का महीना है, रातों रात तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसे रास्ते खुलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। सावन के महीने में नाग केसर लेके मंदिर में जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और नाग केसर का दान कर दो, और वही थोड़ा सा नाग केसर अपने लॉकर में रख दो, आपका पैसा भी बढ़ेगा। नाग केसर का दान बहुत बड़ा माना जाता है, और अगर आप चाहो तो नाग केसर माँ लक्ष्मी का नाम लेके आपने शिवलिंग पे भी चढ़ाना है। ओके। चलो मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताती हूँ जो कि इतना पावरफुल है, चाहे वो नई बिजनेस के लिए है, चाहे आपका बिजनेस स्टक्ड है या बांध दिया है, या कुछ नया करना चाह रहे हो, मतलब पैसा हर जगह से आएगा। और ये गुप्त जो उपाय है ना, ये आपने शिवरात्रि में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने करना क्या है, आपने
पीला नींबू लेना है, आपने 1 चुटकी हल्दी लेनी है, आपने 4 लौंग लेनी है और साथ में 7 काली मिर्च लेनी है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है और आपने पीला कपड़ा लेना है। अब करना क्या है कि आपने एक नींबू ले लेना है, नींबू में जो 4 लौंग है वो आपने चारों तरफ इक्वल गैप में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो गाड़ दो। अब उस नींबू को ना आपने क्या करना है कि ओम, एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम व्यापार विद्धि कुरु कुरु स्वाहा, आपने ये मंत्र 108 बारी पढ़ना है नींबू को हाथ में लेके, और इसको पीले वस्त्र में आपने बांध देना है जी। ठीक है, पीले वस्त्र में बांध के आप 24 घंटे मंदिर में रखे रहो और फिर आपने उसको टांग देना है, आपका जो भी बिजनेस का जो एरिया है वहां पे टांगना है। जब आप इसको मंदिर में रखोगे ना, साथ में आपने मंदिर के पास में आपने सरसों का तेल जलाना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, और आपने सैटरडे वाले दिन रेमेडी करनी है। ओके। आपसे आपका बिजनेस जो बंद हुआ है या स्टक्ड है, नजर दोष है, सब हट जाएगा। ओके। तो मैम आप कुंडली में जैसे राहु केतु शनि इन सबको मानते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो अगर किसी के ऊपर राहु की दशा चल रही है तो उसके लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं? राहु की दशा के लिए सबसे इजी रेमेडी है वो अपने ससुराल की बुराई ना करे। ओके। ससुराल की बुराई करेगा राहु खराब होगा। दूसरी जो रेमेडी है वो ये है कि वो किसी भी मंदिर में या तो कूलर लगवाए, पंखा लगवाए, या फिर किसी का बिजली का जो वो होता है बिल होता है वो भर दे, ठीक है। इसके अलावा या किसी भी बंधे हुए जीव को आजाद करा दे, ये करना है। और अपना ऑफ कोर्स देखो, राहु जो है ना टॉयलेट से बहुत जल्दी एक्टिव होता है, जी, तो जी। आपके घर क्लीन होना चाहिए। बहुत लोगों के टॉयलेट गंदे होते हैं यार, मतलब इंडिया में तो ये चीज बहुत ही रेयर है कि जब आपके टॉयलेट अच्छे होते हैं। घरों में खुशबू नहीं आती लोगों के, आपके घर में से हमेशा फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, आपका शुक्र एक्टिव होता है, आपका घर की एनर्जीज अच्छी होती है, आपका राहु जो गलत आपको इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है, वो दिक्कत करना बंद कर देता है। आपके जो कोने कोने वाली जगह होती है, बेड के नीचे काली जो ब्लैक स्पेस होता है, ड्रॉर्स के अंदर, वो आपके बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अलमारी के मतलब गंदगी में ना ये चीजें प्रॉब्लम होती है, गंदगी नहीं होनी चाहिए घर में, किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो, किसी भी रीजन से नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजों का विशेषकर ध्यान रखना राहु को सही करने के लिए। यस। तो ऐसे एक चीज और आपने हमेशा सुनी होगी मैम कि घर में किसी की बीमारी है, किसी की हेल्थ खराब है, एक की ठीक होती है दूसरे की खराब हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि क्या चीजें चल रही है। ऐसा ना हो कि घर में ही कुछ करवा रखा हो किसी ने, या घर की एनर्जी ऐसी हो, है ना, ये चीज भी होती है। लेकिन अगर ऐसे ही आपकी बीमारी का कुछ चला जा रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इंसान बीमार हो रहा है, तो आपने एक ग्लास में पानी अपने सिराने रख के सोना है और सुबह सुबह उसे तुलसी में देना डेली। 41 डेज में आपको चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा हनुमान जी का संकल्प जो मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, आपने ट्यूसडे वाले दिन 108 बारी कोशिश करना पूरा परिवार पढ़ ले, जो भी आपके परिवार में है, बहू बेटा ये वो, 108 बारी आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है और साथ में आपने तिल के तेल का दिया जलाना है। आपने एक संकल्प लेना है कि 11 दिन में ये बीमारी इस इंसान की ठीक हो जाए, ठीक है। आपने क्या करना है कि शुरू में आपने एक तिल के तेल का दिया लगाना है, 11 रुपए रखने हैं और 1 गिलास पानी रखना है, 108 बारी आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। जितनी बार पढ़ोगे, 108 बारी नहीं हो पा रहा तो 7 बारी पढ़ लो, 21 बारी पढ़ लो, 11 बारी पढ़ लो, ठीक है। उतनी बारी ही आपने पानी में फूंक मारनी है। अब आपने वो 11 रुपए मंदिर में रखने हैं, वो पानी लेके आपने पेशेंट को पिला देना है और हो सके तो घर में भी छींटे मार देना। ओके। अगर किसी को ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना? नमक के पानी से नहाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, बीमारियों से, नॉट बीमारियां बट देन चुगली चपाटी से दूर रहो। ऑरा मैग्नेट होगा। और तिलक हमेशा लगाओ। ओके। तिलक हमेशा लगाओ, चाहे हल्दी का लगाओ, चाहे सिंदूर का लगाओ, जब भी लगा सकते हो। फीमेल 7-8 दिन छोड़ के जब भी तिलक लगा सकती है आप लगाओ। तो क्या पीहू मैम ऐसा हो सकता है कि लोग कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, जैसे लोगों के हस्बैंड बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो कई लोगों के कमेंट आए कि शराब छुड़ाने के लिए भी कोई रेमेडीज हो सकती है क्या? आपने वो बॉटल लेनी है जिसमें थोड़ी सी बची हो शराब, ठीक है, थोड़ी सी बची हो, मतलब हस्बैंड पी के सो गया है जो भी है, आपने वो बॉटल लेनी है, उसमें सरसों का तेल मिलाना है। आपने एक धागा लेना जो कि 7 टाइम्स आपके हस्बैंड की हाइट से हो, ठीक है, ठीक है। उस धागे से आपने वो धागा तोड़ लिया, शराब की बोतल को आपने बांध दिया, रैप कर दिया, सोच के कि मेरे अपने हस्बैंड की एनर्जीज को रैप कर रही हूँ।
बांध रही हूँ, आप सुनसान जगह पे जाके आपने उल्टा उस बॉटल को रख देना है, ठीक है, जिसमें सरसों का तेल है, और ऊपर भारी पत्थर रख देना है। दैट्स इट। जैसे अगर किसी ने ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक, पहले आपने बता ही दिया कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, फिर भी दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक और जो इंसान सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ ब्लैक मैजिक की तरफ ज्यादा अपने आप को आकर्षण लेके जाते हैं कि ब्लैक मैजिक हमारे काम जल्दी से कर देगा, तो Yes. उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ब्लैक मैजिक काम करता है लेकिन नुकसान भी करता है। व्हाइट मैजिक नुकसान नहीं करता। व्हाइट मैजिक बेशक से धीरे काम करेगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई। डिफरेंस है, ब्लैक मैजिक होता है किसी का नुकसान करना, जो कि ज्यादातर ब्लैक ब्लड का यूज होता है इसमें, या फिर किसी भी, सच बताऊं ब्लैक मैजिक में ना कौवे की जान, कौवे के नाखून, ठीक है, कुत्ते के नाखून, बिल्ली के नाखून, गाय की जीभ, ये सब यूज होता है। इट्स कंप्लीटली इनसेन, काम करता है, लेकिन वो कहते हैं ना ये वो दलदल है, फिर आप निकल नहीं सकते, और आपसे जुड़ा हुआ है ना वो सब जाएंगे उस दलदल में, ये वो चीज होती है। इसमें इंसान अपने कर्मों को छोड़ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी गलत काम करता चला जाता है। सामने वाले का काम बने ना बने लेकिन वो बिगड़ जाता है, मतलब जो इंसान करा रहा है वो बिगड़ जाता है। फिर ये वो चीज है कि आप गए हो डॉक्टर के पास सर दर्द की दवाई लेने, पेट दर्द की दवाई दे दी, अब आप पेट दर्द की दवाई लेने जाओगे फिर कोई और दवाई दे दी, तो आपका ना चक्कर बंधा रहता है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस होने लगते हैं, फिर कार्मिक बैगेज आपका बढ़ता है। ये ज्यादातर लोग है ना, देखो ब्लैक मैजिक ना कोई भी इसलिए नहीं कराएगा कि हाँ मेरे पति की बनने लग जाए, मेरे को नौकरी लग जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए। ये तभी कराएगा जब इसका नुकसान हो जाए, या ये मर जाए, या फिर ये इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, इसकी मतलब मुझे मारण क्रियाएं मारण क्रियाएं हो गई। ये गलत चीजें होती है, ब्लैक मैजिक में ज्यादातर होती है। व्हाइट मैजिक में ऐसा नहीं होता है। व्हाइट मैजिक में हाँ, जैसे मैं अगर सेपरेशन स्पेल करती हूँ तो उस केसेस में करती हूँ, अगर कोई भटका हुआ इंसान है, पति तीसरी के साथ जा रहा है, वाइफ किसी और के साथ जा रही है। अदरवाइज अगर आप मेरे पास ये बोलने आते कि भाई हम अनमैरिड कपल हैं, सुबह भी कितने मैसेजेस आए हैं मैंने जिनको मना करा है कि भाई मैं अनमैरिड लोगों पे स्पेल कास्ट नहीं करती जो लव का होता है। तो ये कार्मिक चीजें होती हैं जो एक्चुअली परिवार में आती है। कई बार देखा जाता है, जैसे अभी आपने लव की बात की है तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे लड़का लड़की राजी हैं, साथ में पेरेंट्स नहीं मानते हैं जी, होता है ना कि इधर लड़का भी ठीक है इधर लड़की भी ठीक है, दोनों का अच्छा संबंध चल रहा है, और इधर लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे या लड़के के नहीं मान रहे, तो कोई क्रिया या कोई स्पेल्स कर सकते हैं उसमें? देखो सबसे पहली बात तो इस चीज में मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ जो हम लोगों को ना समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस ब्रह्मांड की जब रचना हुई थी ना, इवन हर भगवान हर देवी देवताओं ने प्रेम विवाह ही किया है। कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, जब वो जवान हुए थे, जब वो राधा रानी से मिले थे, राधा रानी की जो सखी सुदेवी थी उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी। जब कृष्ण जी को पता लगा कि किसी और के साथ है तो उन्होंने शादी का दूल्हा चेंज करवा दिया था। तो जब भगवानों ने इतनी ज्यादा प्रेम विवाह को इंपॉर्टेंस दी थी तो हम इंसान होते कौन है चेंज करवाने वाले? पहले राजा रानी स्वयंवर करते थे, बिल्कुल भगवान स्वयंवर करते थे, या फिर प्रेम विवाह करते थे, तो अरेंज मैरिज आई कहाँ से? और क्यों प्रेम विवाह को इतना प्रॉब्लमेटिक या फिर गलत? क्या अरेंज मैरिज सारे सक्सेसफुल है? बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं है। मुझे लग रहा है 2-4 ही होंगी जो होंगी, आज के टाइम पे तो है ही नहीं। तो लव को इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों करते हो? क्या ये जात पात की? आप एक चीज बताओ, दुनिया कृष्ण भक्त है, लेकिन वो कौन सी यादव कुल के थे जी। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो क्यों कहते हैं कि जो हमारी जात ऊंची है, हमारा कुल ऊंचा है ना, तुम लो कास्ट हो, तुम हीर हो, तुम यादव हो, तुम ये हो, तुम वो हो। जब आप भगवान को मानते हो जो खुद यादव कुल के हैं, तो आपकी जात किसने बनाई? है कि नहीं? सोचने वाली बात, कितनी अजीब चीज है। सोचने वाली बात। तो ये चीज अगर इंसान दिमाग से निकाल देना, आप ये देखो, आपको पता है राधा रानी को तो याद था ही नहीं कि भाई ये विष्णु जी है, हमारा तो पुराना अनंत का प्यार है, वो तो एक नॉर्मल थी। कृष्ण जी को सब याद है कि मैं विष्णु। जब राधा रानी ने ये बोला था कि भाई तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण जी को, कि कहा ना तुम्हें नहीं लगता, दोनों एंटी थे एक दूसरे के, बहुत अच्छे नहीं थे, दोस्त भी नहीं थे, कि अगर तुमने दूल्हा चेंज कर दिया तो इसके माँ बाप का क्या होगा, बदनामी हो जाएगी। तो कृष्ण जी ने बोला कि सबसे पहले, इवन रुक्मणी के टाइम पे भी ये बोला था कि सबसे पहली बात तो एक फीमेल का विवाह करना, अरेंज मैरिज कभी पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये सलाह ही नहीं दी गई कि आप किसी का विवाह किसी इंसान से जबरदस्ती कराओ, स्पेशली फीमेल का। अगर आपकी बेटी को, फीमेल को कोई लड़का पसंद है तो वो उसी से ही शादी करेगी।
दूसरी चीज ये है कि जहां पे माँ बाप का मान सम्मान आ जाता है, तो कृष्ण जी ने खुद ये बात बोली थी कि जहां बच्चे खुश होते हैं, माँ बाप अगर अपने बारे में सोचेंगे तो वो किस तरीके के माँ बाप हैं। सही बात। जहां बच्चे प्रेम विवाह करके खुश हैं तो माँ बाप को उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। ये नहीं कि आप झूठे समाज के चक्कर में आप अपने बच्चों का गला घोट रहे हो। तो लव को इम्पोर्टेंस तो भगवानों ने दी है। तो अगर माँ बाप ये आज के टाइम पे भी ये लोग समझ जाए ना भी कितनी ये सुसाइडल नहीं, ये मर्डर्स हो रहे हैं। लड़कियों ने तब तो बोला नहीं कि मुझे लव मैरिज करनी है, लेकिन बाद में क्या करा, करा गलत ही। मैं ये नहीं कह रही कि सही करा, गलत किया, लेकिन अगर वहां पे हिम्मत दिखा दी होती या माँ बाप ने समझ लिया होता तो शायद आज किसी का लड़का बच जाता। तो ये चीज होती है। बाकी अगर इस चीज की रेमेडी आपको होगी कि भाई माँ बाप मान ले तो कृष्ण जी से ऊपर कुछ नहीं है, राधा रानी से, क्योंकि ये वही है जिन्होंने एक्चुअल दुनिया की नजरों में तो दूरी सही थी, बेशक से पति पत्नी थे, शादी हुई है इनकी, लेकिन हाँ ये तो रहता ही है कि भाई भगवान होके भी इन्होंने दूरी सही है, एक दूसरे को भी सहा है। तो कृष्ण, अभी जन्माष्टमी आ रही है, रेमेडी कर सकते हो। बांसुरी पहले राधा रानी को चढ़ाओ और फिर कृष्ण जी को चढ़ाओ। बांसुरी के अंदर एक चिट पे अपने पार्टनर का नाम लिख देना या अपनी इच्छा लिख के आप बांसुरी के अंदर लिख देना। बांसुरी तभी बजती है जब राधा रानी फूंक मारती है। राधा रानी की फूंक बांसुरी में जब जाएगी तो आपकी जो प्रार्थना है अंदर बांसुरी के अंदर वो सक्सेस हो जाएगी। क्या बात, फल जाएगी। अब एक और फिर से रेमेडीज आपसे लेना चाहूंगी कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया है तो क्या रेमेडी? 91588 मेरा फेवरेट नंबर है, बहुत लोगों को दिया है। अनब्लॉक करवाने का 91588 तेज पत्ते पे लिख के फोन के अंदर रख लो, मतलब फोन के कवर के अंदर। जी तो अनब्लॉक हो जाएगा। यस, क्या बात है। और सब एक और कमेंट पे ही मैं थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने सारे कमेंट निकाले थे कि अगर किसी के बॉस ने किसी को परेशान कर रखा है। परेशान इन व्हाट सेंस? व्हाट सेंस ये कि मतलब होता है ना कि बॉस की ज्यादा चल रही है, एम्प्लॉय कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कटोरी लो। सिंपल सी बात है, बॉस को वश में करना है तो कैसे करें? कटोरी लो, कटोरी में चीनी डालो, चीनी के नीचे वाले बॉस का नाम लिख दो, ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी वाइन डाल दो, ठीक है, अगर वाइन घर पे है तो, और उसको किसी अंधेरी जगह पे रख दो। और अगर वाइन नहीं है तो चीनी डालो, मतलब जैसे नाम डाला, ऊपर चीनी डाल दी और चीनी के ऊपर आपने थोड़ा सा नींबू लेमन निचोड़ दिया, ठीक है। साथ में आपने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि पुरानी चीजें भूल जाए, ब्लैक पेपर डाल दिया और आपने वो किसी अंधेरी जगह पे रख दी 1 हफ्ते तक। क्या बात है। अगर मैम किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो वो जल्दी से खत्म हो जाए, उसके लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं? सैटरडे को आपने इमरती लेनी है, जो इमरती होती है, जलेबी नहीं इमरती लेनी है, देसी घी में बनी हुई, और आपने उसे भैरव मंदिर में रखनी है, ठीक है। ये हर सैटरडे करो, भैरव मंदिर में जाके जो देसी घी से बनी हुई इमरती है वो आपने ऑफर करके आनी है। ऐसे कुंडली में पितृदोष होता है अभी, तो उसे भी शांत किया जा सकता है? पितृदोष का मैं बताती हूँ, अमावस्या के दिन, जब भी अमावस्या आती है, आपने बबूल की जड़ के नीचे जो भी आपके पितृ है उनका नाम लिख के, नाम बोल के खाना रखियो, आपके पितृ खुश हो जाएंगे। क्या बात है जी। सावन के महीने में कोई ऐसी या कोड या फिर स्पेल आप हमें बताएं कि चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाए? चलो, मैं ना आपको एक ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके, हम जैसे हमने क्लॉनिक नीतिका की बात की थी, वैसे हम मनी स्पिरिट की बात करते हैं। तो ये सिंबल्स है, मैंने खुद बनाया है। ये सिंबल है, कैमरा किधर है, इधर ना, ये सिंबल है, ठीक है। और जिसके नीचे ये कोड है, लक फॉलोज मी। ये मनी से रिलेटेड सिंबल है, मतलब आपको इसको बना के ना आपने ये बोलना है कि मैं इस ब्रह्मांड की जितनी भी मनी स्पिरिट्स है उनको इन्वोक करती हूँ ताकि वो मुझे दशों दिशाओं से पैसा ला के दे। या आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि आपका स्टक्ड मनी है इस तरीके की कि मेरा पैसा यहाँ से आ जाए, ये अरेंज हो जाए, जो भी आपने बोलना है। साथ के साथ आप इसको अपनी आंखों से ट्रेस कर सकते हो, जैसे इसको देख के और इसको ट्रेस करा, ठीक है। या फिर आप इसको अपने हाथ पे बना सकते हो। साथ में आपने ये जो नंबर है 7092086110, ये है आपका शॉर्टकट का मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लक फॉलोज मी, कि आपकी किस्मत आपके साथ हमेशा रहेगी। ओके जी। अब एक चीज, जैसे अब आपने प्रॉब्लम्स की बात की थी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लोगों के पास अचानक ही प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ। प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब कर रहा है जॉब से रिलेटेड हो, या फिर घर में ही बहुत सारी कलेश होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप ऐसी जगह पे स्टक हो गए हो तो एक चैंट है ब्रह्मास्त्र जी, वो चैंट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक कोड देती हूँ जो कि है 97888197
719। ये है टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएंगी। आप ये चैंट करते रहो। इवन अगर आपको लगता है कि मिसफॉर्च्यून आपके घर में आता रहता है, तो इस नंबर को आप अपनी दीवारों पे लिख दो ब्लू कलर के पेन से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, जी। बहुत अच्छी चीज है ये तो। जी। और एक चीज और जो शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक रेमेडी जो मैं सबके लिए ही चाहती हूँ कि आप दें, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया पर कहीं से भी पॉजिटिव एक होता है न्यूज नहीं आ रही है, तो उनके लिए क्या, वो लोग क्या कर सकते हैं? सावन का टाइम है, माँ पार्वती से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जाके माँ पार्वती की उपासना कीजिए। माँ पार्वती को लाल रंग की चुन्नी और धागा बांध दिया हो प्रार्थना करके, जैसे शिव पार्वती को जो मौली बांधते हैं, प्रार्थना करके बांधा, और एक धागा शिवजी और पार्वती को टच करा के अपने हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे बांध दो, प्रार्थना करके 7 गांठें लगा के बच्चे की कामना करके, और अपने हाथ पे बांध दो। क्या बात है। तो अब हम एंड की तरफ चलते हैं, पर हमारी जो ऑडियंस है काफी, मुझे पहले तो थैंक यू बोलेंगे ऑडियंस को, आप यहाँ तक आए और हमें बड़े प्यार से आप सुन रहे हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। पर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूंगी आपके ऑडियंस को कि जो भी रेमेडीज करो फेथ के साथ करना, और अगर आपकी रेमेडी, किसी की भी रेमेडी, मेरी नहीं बोल रही, किसी की भी रेमेडी काम नहीं करती तो उस पर स्टिक रहो। आपको एक ही रेमेडी ना बार बार ही करनी है ताकि आपको वो रिजल्ट दे, ये नहीं कि आज ये करी कल वो करी। तो ये मेरी गाइडेंस है जो कि काम करती है। बिल्कुल। और अब आपका काम बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर यू मैम, आप आए और आपने बहुत अच्छे से हर एक रेमेडी को इतना इजी वे में बताया, स्पेल्स के बारे में भी जाना, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लीज जो भी सवाल हैं, बहुत सारी मैंने यहाँ पे नहीं मैम से क्वेश्चन किए होंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपके किसी न किसी पॉडकास्ट में आपके सवालों को कवर किया जाए, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उसका आंसर डेफिनेटली या तो किसी पॉडकास्ट में लिया जाता है, या फिर हम आपकी मैम की टीम या हमारी टीम आपको आंसर करेगी ही करेगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।